16 नवंबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। 3 राजयोगों से आज आपका दिन बनेगा। परित योग, गज केसरी योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग से वर्क प्लेस पर बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आज चंद्रमा उच्च राशि में रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपना काम भी कर पाएंगे और मन भी लगा पाएंगे। मंगल शुक्र का षडाष्टक योग, शुभ और मांगलिक कार्यों में सावधानी रखनी होगी और यात्रा में भी सावधानी रखनी होगी। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर है और आपको तकलीफ दे रहे हैं तो उसे दूर करने के विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कलानिधि राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 16 नवंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा, आप हमेशा मुझे रोकते और टोकते क्यों हो? मैं कुछ भी करता हूं, आप मुझे टोक देते हो। पिता ने पूछा, बेटा मुझे बताओ कि कार में जो ब्रेक होते हैं उनका क्या काम है, क्या मतलब है? बेटे ने जवाब दिया, स्पीड को कंट्रोल करने या एक्सीडेंट से बचने के लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। पिता ने कहा, नहीं, ब्रेक हमें कार को तेजी से चलाने में मदद करते हैं। बेटे ने हैरानी से पूछा, ये कैसे पिताजी? या उनके पिताजी कहते हैं कि अगर ब्रेक नहीं होते तो हम या तो कार बिल्कुल ही नहीं चलाते या फिर इतना धीरे धीरे चलाते ताकि एक्सीडेंट न हो जाए। ब्रेक की वजह से हम कार को तेजी से चला सकते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जिंदगी भी एक कार की तरह है। हमारे अपने चाहते हैं कि हम तेज चलें, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उन एक्सीडेंट से बचें जो उन्होंने खुद झेले हैं। इसीलिए कभी कभी ब्रेक लगाते रहने चाहिए। रुकावटों पर हम बच्चों को, अपने माता पिता को कुछ कहना नहीं चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हमेशा बड़ों का कहना मानिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव लिए हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 नवंबर को इंदौर हूं, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम, 1 दिसंबर मुंबई के साथ 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 11:50 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी। आज ही शाम को 7:28 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे, परित योग, गज केसरी योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। आपका आज का दिन बेहतर गुजरेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो अब शश योग का पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि कल ही शनि मार्गी हो गए हैं। आज चंद्रमा उच्च राशि के वृषभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत व्रत है और दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया। सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लाइबिलिटीज है, अपने नैतिक मूल्य है, उन्हें पूरा करिए। आज उससे आशीर्वाद मिलेगा। परित, गज केसरी और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से नौकरी पेशा लोगों के लिए आज बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। अपनी गलतियों से आप सीख पाएंगे। कहीं अप्लाई करना है वीजा के लिए या जॉब के लिए तो आज आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का आज काम का बोझ थोड़ा कम रहेगा। काम बांट के करोगे तो ज्यादा काम होंगे। बिजनेस पर्सन को यानी व्यापारी वर्ग को सभी सरकारी नियम, कायदे, कानून को फॉलो करना चाहिए। टैक्स की कोई प्रॉब्लम, जीएसटी की कोई प्रॉब्लम या लाइसेंस की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपके अपने ही लोग, दोस्त या रिश्तेदार आपके साथ धोखा कर सकते हैं। आपके साथ कोई गेम खेल सकते हैं। माता पिता के साथ और बड़े बुजुर्गों के साथ आज ज्यादा सेवा भाव रखिएगा। उनके साथ वक्त बिताइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स थोड़ा कंसंट्रेशन कमी, आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करिए। लापरवाही में यात्रा मत करिएगा। वृषभ राशि, मन थोड़ा बेचैन, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता, थोड़ा अशांति आपके भीतर रहेगी। नौकरी या कारोबार से संबंधित जो वैल्यूएबल चीजें हैं, दस्तावेज हैं, उन्हें संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक रूप से अपने काम पर गंभीरता दिखानी होगी क्योंकि आप पुरानी गलती को आज दोहराने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को यदि लाभ नहीं मिल रहा है तो घाटे की भरपाई के लिए हतोत्साहित न हो। लगातार मेहनत, स्मार्ट वर्क और खुद के कैलिबर पर भरोसा रखिए। बिजनेस पर्सन, जो आसपास कंपटीशन हो रहा है उससे बाहर निकलने के लिए आप सेल्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए।
कस्टमाइज काम करिए, कस्टमर के फीडबैक लेते रहिए और आफ्टर सेल सर्विस को और बेटर करिए। वीकेंड पर दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का मौका आपको मिलेगा। आपके लिए दिन अच्छा है, उसे और बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करते समय संयम का परिचय दीजिए। आपको अपने काम को और अपने परिवार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई मुराद, खुशी आप उन्हें देने वाले हैं। सेहत की बात करें तो इन्फेक्शन या गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च कंट्रोल कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपको खर्चे और भी बहुत सारे करने हैं। नौकरी पेशा लोगों को जितना हो सके विवाद, टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को आज कर्कश वाणी बोलने के लिए ग्रह मजबूर करेंगे। आप जितना मौन शांत रहेंगे, सुर ताल और लय सबके साथ बिठा के चलेंगे, उतना ही अच्छा है। जो लोग किसी प्रकार का इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं बाहर, आज उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कैसे करना है उसकी कला आपके भीतर है। व्यापारी लोगों को ग्राहकों से आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है, इसलिए अवेयर रहिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अपनी देख रेख में करिए। आपने जो नया काम हाथ में लिया है, पूरी जिम्मेदारी से उसे पूरा करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, थोड़े परेशान होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप चुभती हुई कोई बात बोलने वाले हैं जिससे विवाद बढ़ जाएगी, इसे टालिए। सेहत के दृष्टिकोण से साफ सफाई का जरूर से ज्यादा ध्यान रखिए और ट्रैवल में लापरवाही मत करिएगा। कर्क राशि, आज बिस्तर से उठते अपने प्रॉफिट के बारे में चिंतन और मंथन करिए। आप देखिए, अपने प्रायोरिटी वाइज काम करोगे तो आज का दिन आपका बेहतर बन सकता है ताकि आप वीकेंड को एंजॉय कर सके। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को जो स्पेशली जॉब कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी आज जो है जो आईटी मैनेजमेंट और लॉ की जॉब कर रहे हैं उनको एक थोड़ी संभावना है कि आज नई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े। पुराने बॉस भी वापस बुला सकते हैं, जॉब जाने का खतरा रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल काम में कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना होगा। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसे चुकाएंगे कैसे, उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। व्यापारी लोगों को कैसे बड़ा लाभ मिले, नए ऑर्डर और टेंडर पे आपको कुछ काम करना होगा, प्लान करके दिन गुजारिए। डाइट को फॉलो करेंगे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, तो आज एंथुसियास्टिक आपका दिन रहेगा। कोई बड़ा काम हाथ में लेने से पहले पुराने काम का क्या, उस पर चिंतन और मंथन करिए। पिता की सलाह और मशवरे से आपके काम बनेंगे। वीकेंड पर खरीदारी करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्रायोरिटी वाइज और अपने बजट में खर्चा करिए क्योंकि रॉन्ग शॉपिंग भी आप करने वाले हैं। आपको खुद को साबित और बेहतरीन साबित करने के नए अवसर मिलेंगे, उसका लाभ उठाएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्रोध और आवेश आज आपको परेशान कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कुंडली में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि शनि की ढैया 7.5 या शनि की किसी भी प्रकार की पोजीशन कुंडली में कमजोर है, उससे 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होता है, बनती चीजें बिगड़ती है। तो ऐसी अवस्था में आज शनि मंदिर में सरसों के तेल में कुछ दाने तिल के डालकर दीपक प्रज्वलित करें। मूंगे की माला से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। अगर आप ये प्रयोग घर पर कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप मंदिर में ये प्रयोग करते हैं तो घर आते वक्त पिताजी के लिए पेन, शॉल या कोई बुक लेते आइएगा, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आज कुछ नयापन रहेगा, एंथुसियाज्म रहेगा, कुछ स्पेशल करने वाले। ऑफिस के काम में आपको आलस्य, लेट लतीफी और लापरवाही परेशान करने वाली है, जिससे आपके काम पीछे रह जाएंगे। लेकिन एंथुसियाज्म का फायदा उठाकर, जो मैंने शुरुआत में कहा था, एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करने के बारे में सोचिए, अच्छी नींद लेकर। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में डिसिप्लिन का पालन करिए। सीनियर और कोवर्कर से सौम्य व्यवहार रखना होगा। परिधि योग, गज केसरी योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को हर काम में सफलता हासिल होगी और जिसके चलते आप ट्रेवल भी अच्छा कर पाएंगे। जिन लोगों ने अभी हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया है, एडवर्टीजमेंट और टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करिए, आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोऑर्डिनेशन रखिए और कॉन्फिडेंस आपका काम करेगा। पारिवारिक रिश्तों में बेवजह की शंका आपके रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार कर रही है, आपको दूर रहिए। प्रेम में अगर कोई भी असंतुलन है तो उसे संतुलित करने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हड्डी या मांसपेशी आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ और या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए उन्नति की प्रबल संभावनाएं बन रही है। ऐसी मेहनत लगन के साथ करते रहेंगे तो आज जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आज पार्टनर के साथ मुलाकात, जो मैंने शुभ समय बताए थे, उसमें करिए ताकि आने वाले दिनों में बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कोई और भी आपके व्यापार में इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स,
परिस्थिति देखने के बाद अपने डे को डिजाइन करिए धीरज, धैर्य और संयम के साथ। जब तक आप घर पर हैं तब तक पिता और बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके सानिध्य में आपको अनुभव मिलेगा। परिवार में कोई महत्वपूर्ण मुद्दे पर पिता की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज 100% अपना ध्यान अपने काम पर दीजिए। ये दिन सकारात्मक है, आपके लिए समय अनुकूल चल रहा है। अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को दिखाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पुराना रोग और शत्रु परेशान करने के लिए आ रहे हैं, कोई भी कोताही मत बरतिएगा, लापरवाही मत करिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज ननिहाल या परिवार से कोई समस्या आ सकती है, उसे भांपने के बाद ही दिन की शुरुआत करें। वर्क प्लेस पर कामकाज में चूक और लापरवाही, सतर्कता न रखना और लिस्ट बनाकर काम न करना आपके काम को डिस्टर्ब कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, अहंकार से बचिए, उससे जुबान आपकी खराब होगी और व्यवहार किसी के साथ खराब हो सकता है। नकारात्मक स्थिति के साथ लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। स्पेशली व्यापारी लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कारोबार से संबंधित चीजों में आप अपने आप को सजग रखिए। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर नहीं चल रहे हैं तो और ज्यादा ध्यान रखिए कहीं चलना ना शुरू हो जाए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन प्रेशर में रहने का है। आपको दूसरों के विवादित मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो तो निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे। परिवार संग मिलकर धार्मिक कार्यों में आज आप रुचि लेने वाले हैं। कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे, उतना अच्छा है। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत एक परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए पहले उनका ध्यान रखिए। पॉलिटिशियन को पार्टी के द्वारा आज कुछ प्रेशर दिया जा सकता है, जिससे आप कुछ काम गलत करेंगे। गाड़ी चलाते समय नियम, कायदे, कानून को फॉलो करिएगा, क्योंकि कुछ समस्या आ सकती है। वृश्चिक राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो आपके काम में तेजी आएगी। वर्क प्लेस पर आप नहीं आपका काम बोलेंगे तो प्रदर्शन और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम में कोई रुकावट ला सकता है, कुछ विचलित आपको कर सकते हैं। परित, गजकेसरी और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ कोई नई डील लगने वाली है। व्यापारी लोगों को डील को क्रैक करने से पहले जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक किसी को बोले नहीं, वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग बन सकती है। मन में आज कोई नकारात्मक प्रभाव लाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव बातें करेंगे जिससे आप डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहिए। घर के बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। बड़े बुजुर्गों के साथ जमीन पर बैठकर उनसे खूब सारी बातें करिए, आज उनका अनुभव मिलेगा और आप आज घर का माहौल अच्छा बना पाएंगे। यदि घर की कीमती वस्तुएं या कोई इंपॉर्टेंट चीज खो गई थी तो आज वो मिल सकती है। गणेश जी का नाम लेकर उसे ढूंढिएगा, वो चीज मिल जाएगी। सेहत को लेकर स्थिति आपके लिए तनाव से बाहर निकलने वाली है। एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शादी के वक्त चुनरी में गांठ क्यों लगाई जाती है। देखिए, शादी के दौरान पाणी ग्रहण संस्कार के रस्म के बाद वर और वधू यानी पति पत्नी की चुनरी या दुपट्टे के कोनों को बांधकर गांठ लगा दी जाती है। इस गठबंधन को दोनों के शरीर और मन को आपस में बांधने का प्रतीक माना जाता है। गठबंधन करने का कारण यह भी होता है कि अब दोनों एक साथ रहेंगे, एक आत्मा, एक शरीर बन चुके हैं। गठबंधन करते समय वधू के पल्लू और वर के दुपट्टे के बीच एक सिक्का, पुष्प, हल्दी, दूर्वा और अक्षत भी बांधे जाते हैं, जिनका अपना यह महत्व है क्योंकि वो सुख समृद्धि का प्रतीक है कि आप दोनों एक साथ रहें, सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आप खर्चे और कर्जे को कैसे चुकाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर चिंतन मंथन के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के सोर्सेज पर ध्यान दीजिए। नौकरी से जुड़े हैं तो अब काम को लेकर सजग होना होगा। ऑफिशियल काम करते समय किसी तरह की लापरवाही हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के कम्युनिकेशन गैप से तकलीफ आ सकती है, इसलिए जो भी बोले साफ बोलें और साफ सुनिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को आप और एक्टिव करिए। इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलेगा। व्यापारिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और परिश्रम करने होंगे। धीरज, धैर्य, संयम का दामन मत छोड़िएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आज आपके लिए दिन बेहतर है। अनुभवी लोगों की सलाह मिली। आगे बढ़ने के लिए आज अपने शौक और जो टाइम वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा साइड में रखना होगा, तब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हाल ही में जो प्यार, इश्क और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं उनको प्रेम प्रसंग में दूसरों की बातें नहीं करनी चाहिए, वरना झगड़ा हो जाएगा। जिन लोगों का जीवन साथी के साथ विवाद चल रहा है, अलग है, वो वापस मिल सकते हैं या फिर रिश्तों को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करोगे तो दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। मकर राशि,
आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से कहीं से कोई डील मिल सकती है। आज आपको सजग रहना होगा। नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी में तबादला यानी ट्रांसफर की आज कोशिश करनी चाहिए। बॉस से या सीनियर से बात करनी चाहिए अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो। एम्प्लॉयड पर्सन को कुछ नया करने की सोच को बनाए रखना होगा, तभी आप सफलता के सभी आयामों को हासिल कर सकेंगे। व्यापारी लोगों को अनावश्यक गुस्से और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए और ग्राहकों से उलझने का काम तो कतई मत करना। व्यापारी लोगों को हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से सिर्फ नुकसान होगा। आज कुछ स्पेशल और क्रिएटिव करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है। किसी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए सेल्फ एनालिसिस करिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है। घरेलू चीजों को खरीदने जा रहे हैं तो प्रायोरिटी और बजट पर ध्यान दीजिए। यदि घर में कोई छोटी बहन है या छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए, उनके साथ बैठिए। ज्यादा कामकाज मत करिए, स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए। कुंभ राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। आज एक साथ 2-4 काम करने से बचना चाहिए, यानी मल्टीटास्किंग होने से बचिए। जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस रहिए। ऑफिस में काम करते समय हो सकता है कि आज आप कोई गलती कर लें और नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से आप थोड़े विचलित हो जाएं। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर दूसरों की कई सुनी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप देख नहीं लेते हैं, सुन नहीं लेते हैं, तब तक नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या कोई आपसे कर सकता है या आप किसी से करने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। व्यापारी लोगों को अपने एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करिए। वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। आपका आत्मबल उनके लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है और आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ दिन गुजारिए। परिवार में एक दूसरे का सम्मान करिए और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिले तो उससे चूकिएगा मत। आपको आज किसी बीमार व्यक्ति से संपर्क में आकर बीमारी का खतरा हो सकता है। संतान की शिक्षा और उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर माँ बाप को सोच विचार कर लेना चाहिए। आइए बात करते हैं मीन राशि की। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर दिन गुजरेगा। वर्क प्लेस पर पूरा दिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहेगा। हर एक कोशिश को पूरे 100% एनर्जी के साथ करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से आज हो सकता है कि कोई बातचीत में ऐसी बात निकल जाए जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए और उसके बाद आपको क्रोध आएगा। फिर आप गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करेंगे, जो और गलत होगा। परित और गज के श्री सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज रफ्तार तेज करनी चाहिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करना चाहिए। उसके बाद वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकल जाना चाहिए। व्यापारी लोगों को मिशन और विजन को स्पष्ट रखना चाहिए। टीम बनाकर काम करें, कस्टमर के लिए काम करें और हो सके तो नई टेक्नोलॉजी और लीगल अवेयरनेस अपनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हो सकता है फैमिली में कोई इश्यू चल रहे हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो सकती है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो दान पुण्य का ख्याल मन में जरूर रखिएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मानसिक रूप से थोड़े अशांत और अज्ञात भय के शिकार नजर आएंगे। अनमैरिड लोगों के जो रिश्ते आ रहे हैं उन्हें जल्दीबाजी में हां मत करेगा। जितना हो सके इंटरनेट, सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्क जो भी है, जो साइट्स है, उनसे जितना दूर रहेंगे और एकांत रहेंगे, मौन रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, अपनों के साथ रहेंगे, उतना दिन बेहतर गुजरेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में 2 बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, कला निधि राजयोग के बारे में। ज्योतिष में जितने भी राजयोग है, उन राजयोगों में अगर आप डुबकी लगाएं तो आपके लिए कई धन रूपी राजयोग मिल जाएंगे। इन्हीं राजयोगों में से एक राजयोग है कला निधि नामक राजयोग। इसमें जन्मा व्यक्ति कलाकार होता है। खेल में हो, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या किसी और में हुनर उसके हो सकता है। कला से ही माँ लक्ष्मी का असीम कृपा ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। अब कैसे घटित होता है इसे जान लीजिए। यदि 2nd और 5th हाउस में स्थित गुरु को बुध शुक्र देखे या साथ में बैठ जाए अथवा गुरु 2nd, 3rd, 6th और 7th राशियों में हो तथा बुध शुक्र से दृष्टि संबंध हो तो कला निधि नामक राजयोग बनता है। जैसे गुरु मिथुन लग्न में हो और गुरु पर 7th हाउस में विराजित शुक्र और बुध की 7वीं दृष्टि हो तो कला निधि राजयोग बनता है। ऐसे राजयोग में जन्मा व्यक्ति अगर आपके घर में कोई है और उसके पास कोई कला है तो उसे प्रोत्साहित करिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, शनिदेव का ध्यान करते हुए आज तेल से, वो भी सरसों के तेल से अभिषेक करिए। उनके समक्ष बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और 11 पुस्तकें मंदिर में बांट भी देनी चाहिए। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काली वस्तुएं, छाता, कंबल कुछ भी हो दान करिए या किसी गरीब व्यक्ति के फटे पुराने जूते उसे बदलकर उसे नए जूते चप्पल पहनाइए। आपका कल्याण होगा, शनिदेव मेहरबान होंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।